हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में लेखक सुदर्शन जी द्वारा लिखी कहानी बात अठन्नी की पाठ को आरंभ किया था। उस लेसन के 2 पैराग्राफ्स को समझाया गया था, पढ़ाया गया था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक समझाया जाएगा। सो लिसन केयरफुली। इस पैराग्राफ में बताया है लेखक ने कि जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। इंजीनियर बाबू कौन है? बाबू जगत सिंह। तो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन और इंजीनियर बाबू जगत सिंह दोनों पड़ोसी थे। उनका चौकीदार मियां रमजान और रसीला जो इंजीनियर बाबू का नौकर था, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, इसलिए रमजान रसीला को फल देता, और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, इसलिए रसीला रमजान को मिठाई देता। अर्थात वे दोनों गहरे मित्र थे, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे, दोनों एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार रखते थे। ठीक है, आगे। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, मना करता रहा, परंतु रमजान ने उसकी उदासी देखकर उससे कहा कि अगर कोई बात नहीं है तो खाओ सौगन, तुम किस लिए उदास हो। तो रसीला ने रमजान की जिद देखकर, हट देखकर देखा तो उसकी आंखें भर आई। आंखें भर आना माने दुखी होना। तब उसने रमजान से बताया कि घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। खत माने पत्र, चिट्ठी। क्या बताया उसने? कि उसके बच्चे बीमार हैं, रुपया नहीं है। मैंने पहले बताया था कि रसीला की तनख्वाह मात्र 10 रुपए थी, उसके परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वह सारी तनख्वाह अपने घर में भेज देता था। बड़ा परिवार था और जिसकी वजह से तनख्वाह कम होने की वजह से उसके घर की जरूरतें भी नहीं पूरी हो पाती थी, और दुर्भाग्य से उसका बच्चा भी बीमार हो गया और उसके इलाज के लिए उसके पास रुपया नहीं है। ठीक है, तो रमजान ने उसे सलाह दी कि वह मालिक से पेशगी मांग ले। पेशगी मतलब एडवांस, पहले दिया जाने वाला धन। उसकी यह बात सुनकर रसीला ने कहा कि वह अपने मालिक से पैसा मांग चुका है, लेकिन उसके मालिक ने यह कहकर मना कर दिया कि वह उसे 1 पैसा भी नहीं देंगे। ठीक है, आगे ये बताएंगी मैम। रसीला की बात सुनकर रमजान ने ठंडी सांस भरी। ठंडी सांस भरी यह मुहावरा है। ठंडी सांस भरना माने दुख भरी सांस लेना। ठीक है, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और स्वयं कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद वह कोठरी से निकला तो उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। अपनी हथेली में रखे रुपए देखकर रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। वह अवाक रह गया, निशब्द हो गया। और रमजान के इस कार्य को देखकर वह सोचने लगा कि बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। अर्थात बाबू साहब किसको बोल रहा है? इंजीनियर बाबू जगत सिंह को। वह सोचने लगा कि जिस साहब की मैंने इतने वर्षों से सेवा की, परंतु इस विपत्ति में, इस मुसीबत में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, परंतु रमजान गरीब होने के बावजूद भी उसके अंदर मानवता है। उसने यह जो मानवोचित कर्तव्य उसने अपना दिखाया है, गरीब होते हुए भी वह आदमी नहीं, देवता है। और उसके प्रति रसीला आभार व्यक्त करते हुए वह सोचने लगा कि ईश्वर उसका भला करे। क्लियर हो गया? ओके, यहां से लेकर यहां तक समझा दिया गया। अब एक्सट्रैक्ट की लाइंस मैं बता दे रही हूं।
दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट की लाइंस है, इसको नोट करोगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताए जाएंगे। नाउ सी स्टूडेंट्स, यहां पर अवतरण 2 संकेत के रूप में पंक्तियां दी हुई हैं। इससे रिलेटेड 4 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, दोनों शब्द से किस किस की ओर संकेत है? तो दोनों शब्द से दो मित्रों रमजान और रसीला की ओर संकेत किया गया है। इसके बाद दोनों मित्रों के बारे में लिख दोगे जो तुम्हारे लेसन में दिया गया है कि दोनों मित्रों में घनिष्ठ मित्रता थी, दोनों घंटों बातें करते थे और अपने सुख दुख की बातें किया करते थे। रमजान के मालिक शेख साहब फलों के शौकीन थे, इसलिए रमजान रसीला को फल देता था। और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, इसलिए रसीला रमजान को मिठाई देता था। ठीक है, आंसर्स देख लोगे, लेसन में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर लिखोगे। प्रश्न नंबर 2, वे दोनों किस किस के यहाँ क्या क्या काम करते थे? जब प्रश्न में सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है तो जो सर्वनाम शब्द जिस संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं उन संज्ञा शब्दों को लिखा जाता है। तो यहाँ पर वे दोनों शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रसीला और रमजान के लिए किया गया है, ये लिखोगे। अब आगे कि वे दोनों किस किस के यहाँ क्या क्या काम करते थे, तो दोनों का अलग अलग लिखोगे। पहले रसीला का लिख लोगे कि रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता था, उनका घरेलू नौकर था, उसकी तनख्वाह 10 रुपए थी और उसके परिवार की जिम्मेदारी रसीला के ऊपर थी और उसका परिवार बड़ा था जिसकी वजह से उसके तनख्वाह से उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। इसलिए उसने अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की बात भी की, लेकिन उसके मालिक उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते थे, नहीं किया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में भी बताओगे। दूसरा कौन है व्यक्ति? दूसरा व्यक्ति रमजान है, तो रमजान के बारे में लिखोगे कि रमजान किसके यहाँ काम करता था और क्या काम करता था। तो लिख लोगे रमजान के बारे में कि रमजान इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहने वाले शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार था। ठीक है, यही तुम्हारे लेसन में बताया गया है। तीसरा प्रश्न, किसने अपने दुख की बात किसको बताया और क्यों? यहां पर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, तो जब 2 पार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो तुम्हें पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा। ठीक है, पहले पार्ट का क्वेश्चन का पहला पार्ट, किसने अपने दुख की बात किसको बताया? तो किसने बताया अपने दुख की बात? रसीला ने। किसको बताया? रमजान को बताया, ये लिख लोगे। इसके बाद क्यों का उत्तर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे। तो क्यों का उत्तर क्या लिखोगे? वही तुम्हारे लेसन में दिया गया है कि जब एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखा तो उसके उदासी का कारण पूछा, तो रसीला ने अपने उदासी का कारण बताने से वह छिपाने लगा। ठीक है, मना नहीं बता रहा था, तो रमजान ने उससे जिद किया और जिद करने पर तब रसीला ने अपने उदासी का कारण बताया कि उसके घर से पत्र आया है, उसके बच्चे बीमार हैं और उन बीमार बच्चे का इलाज करने के लिए उसके पास रुपए नहीं है। इस दुख के कारण को, इस दुख की बात को उसने अपने मित्र रमजान को बताया। क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 4, किस घटना से स्पष्ट होता है कि दोनों में बहुत मैत्री थी? इसमें तुम्हें घटना स्पष्ट करनी है। कौन सी घटना घटी थी कि जिसको देख करके पता चला कि दोनों में बहुत मैत्री थी? क्या बताया गया लेसन में कि जब एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखा तो उसके उदासी का कारण पूछा। रसीला अपने उदासी के कारण को छिपाने लगा, परंतु रमजान के बार बार हट करने पर अपने उदासी के कारण को बताते हुए उसने बताया कि घर से खत आया है, उसके बच्चे बीमार हैं, उनके इलाज के लिए रुपए नहीं है। तो उसकी यह बात को सुनकर, अपने मित्र की बात को सुनकर रमजान अपनी कोठरी में गया और उसने
कोठरी से आकर उसने कुछ रुपए अपने मित्र रसीला के हाथ में रख दिया। इस घटना से पता चलता है, स्पष्ट होता है कि दोनों में बहुत मैत्री थी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा चारों प्रश्न। लेसन से देख करके अपने शब्दों में स्पष्ट वाक्य बनाते हुए तुम्हें इसका आंसर करना है अपनी कॉपी में। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के पैसेज को पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी।